नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। हिमाचल में मौसम ने हाहाकार मचा दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह सड़कें अवरुद्ध हो रखी हैं तो कहीं बाढ़ ने तबाही मचाई है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया। इन सब के बीच लोग कुदरत का कहर झेलने को मजबूर हैं। बात मंडी की करें तो बीती रात भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचा दी है, जिससे क्षेत्र के लोगों की जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है। करसोग में बादल फटने की घटनाओं ने यहां के लोगों की जिंदगी संकट में डाल दी है। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि गोहर उपमंडल की बात करें तो गोहर उपमंडल के सियांज में 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सियांज के एक नाले में आई बाढ़ ने कई घर बहा दिए हैं, जिसमें कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। मंडी में बारिश का कहर अभी भी जारी है और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वहीं मंडी के पंडो बाजार में भारी जल भराव के कारण लोगों को तुरंत रेस्क्यू करना पड़ा। जिले के लगभग हर हिस्से से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं घर टूट गए तो कई जगह पानी घरों में घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पंडो के पटिकरी पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में ये बारिश और भूस्खलन की समस्या एक बार फिर से गंभीर रूप ले रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। पंडो डैम से 1.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम का जलस्तर खतरे के निशान 2941 फीट के करीब पहुंच चुका है। फिलहाल ये 2922 फीट तक पहुंचा है। डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। डैम के पानी को खतरे के निशान तक पहुंचने से रोकने के लिए ब्यास नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं ब्यास नदी भी पूरी तरह से उफान पर है, जिससे मंडी शहर में पंचवक्त्र मंदिर तक पानी पहुंच गया था। इस कारण यहां भी पानी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के घर के पास भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद अनिल शर्मा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि घर से बाहर निकलना फिलहाल मुश्किल हो गया है। 24 घंटों से लगातार मंडी में बारिश हो रही है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम बाधा बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश और भूस्खलन से हालात भयावह बने हुए हैं। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी, यात्रियों और आम लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर बड़े बड़े पत्थर और मलबे सड़क पर गिर गए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन ने बचाव दलों को सक्रिय कर दिया है, लेकिन भारी बारिश के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। कुछ क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिससे आम जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं कुल्लू में बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें बंद हो गए हैं। आनी के लुहरी की बात करें तो आनी के लुहरी के पास कारशा में नाले में आई बाढ़ से एक गाड़ी के दबने की खबर सामने आई है और लुहरी नेशनल हाईवे जगह जगह पर बाधित हो गया है। राज्य में बारिश और भूस्खलन की ये समस्या पर्यटकों के लिए भी खतरा बन गई है। मनाली, शिमला, कसौली और धर्मशाला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी इस बारिश में प्रभावित हुए हैं। कई पर्यटक यातायात बाधा और सड़क बंद होने के कारण फंस गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश जारी रह सकती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में कई नदियां और नाले उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो बाढ़ की आशंका को और बढ़ा रही है। पंडो डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने ब्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक होने पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण कई ग्रामीण क्षेत्र सड़कों से कट गए हैं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिससे राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन के जवान, पुलिस और आपदा प्रबंधन दल बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण उनका काम आसान नहीं हो पा रहा है। लोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं,
मंडी में वर्तमान स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। इस बार की बारिश ने हिमाचल प्रदेश के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मिलकर साथ काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश वर्तमान में एक गंभीर मौसम संकट से गुजर रहा है। मंडी की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जहां बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है, जबकि लोग सतर्कता बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। आने वाले दिनों में मौसम के हालात के आधार पर और भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि इस आपदा से सुरक्षित लोगों को निकाला जा सके। लोगों से अपील है कि वो सरकारी निर्देशों का पालन करें और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हमीरपुर जिला भर में देर रात से मूसलाधार बारिश का क्रम जारी है। अभी कुछ देर पहले ही बारिश थमी है, लेकिन आपको हम अपडेट देना चाहते हैं कि जो जंगलवैरी में खैरी जगह है एक, वहां पे जो लोग ब्यास नदी किनारे रहते थे उनका रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल वो 24 से 25 लोग बताए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो एक जंगलवैरी बटालियन है उनके द्वारा रेस्क्यू टीम बनाई गई थी। सुबह करीब 7 बजे जो 15 लोग थे उनका रेस्क्यू कुशल किया गया है। बाकी जो 5 से 6 लोग हैं उनका रेस्क्यू अभियान अभी बदसूर जारी है, लेकिन जो प्रशासन की सूचना के अनुसार कुछ देर के बाद उन लोगों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो सुबह से बारिश हो रही है उसके चलते जो नदी नाले हैं उनका जल स्तर काफी बढ़ चुका है। इस वक्त हम हमीरपुर जिला के रंगस कस्बे में खड़े हैं। आपको बताएं कि ये कुना खड्ड यहाँ पे बह रही है। सुबह जो यहाँ पे लोगों का कहना है कि इसका जो जल स्तर था काफी बहाव काफी तेज था, लेकिन अभी भी जो कितना समय बीतने के बाद भी जो आप देख रहे हैं कि जो बहाव है काफी तेज है। और लोगों का ये कहना है कि अभी बरसात शुरू हुई है, लेकिन शुरुआती दौर में ही इस तरह के जो भारी बारिश पूरे जिला भर में हो रही है। जिला भर में अगर हम नुकसान की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान इस समय जो सड़कों को हुआ है, क्योंकि कई जगह पे लहासे गिरे हैं तो कई जगह पे जो रोड है वो बाधित हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें जो पेयजल आपूर्ति है जो पूरी तरह से ठप पड़ी है। जिला में कई स्थानों पे आज भी पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई, तो कई जगहों पे बिजली भी बाधित रही है, क्योंकि खंभे कई जगह पे टूट चुके हैं। और अगर आईपीएच विभाग की बात करें तो आईपीएच विभाग में जो पिछले पहले जो बारिश हुई उससे करीब 5 करोड़ का नुकसान आंका गया था, लेकिन जो आज जो सुबह से जो देर रात से बारिश हुई है उसकी वजह से ये नुकसान डबल होने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि अभी तक जल स्तर काफी ज्यादा है। जो पेयजल स्कीमें डूब चुकी हैं, करीब 133 जो पेयजल स्कीमें हैं जो हमीरपुर सर्कल की हैं आईपीएच की, वो पूर्णतः जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज जो पानी की सप्लाई है नहीं हो पाई है। और अगर हम बात करें तो जिला के अन्य स्थानों में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, चाहे हमीरपुर जिला का बड़सर हो, सुजानपुर हो या नदौन हो, वहां पर देर रात से जो तेज बारिश हुई है उससे जो खड्डा और नालों का जलस्तर है वो बढ़ चुका है। तो फिलहाल कुल मिला के जो स्थिति एक गंभीर बनी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जो एक जल स्तर बढ़ रहा है, और फिलहाल जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा भी पहले से ही लोगों को आगाह किया गया है कि वह नदी नालों से दूर रहें और एहतियात बरतें, और अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो वो जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। फिलहाल जो जिला प्रशासन के उपायुक्त हैं अमरजीत सिंह, उनका साफ तौर से लोगों से दोबारा से ये अपील की गई है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें, और अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब उन्हें जरूरी काम हो। साथ में आज एक बहुत ही आवश्यक निर्णय जो एक जिला उपायुक्त के अमरजीत सिंह के द्वारा लिया गया था कि उन्होंने तेज बारिश के चलते जो जिला भर के शिक्षण संस्थान थे उनमें भी छुट्टी करने का निर्णय था, जिसके चलते सुबह बच्चे स्कूल में नहीं जा पाए हैं, और कुछ जो बच्चे स्कूल में पहुंचे थे वो भी वापस कुछ देर के बाद उनको सकुशल घर भेजा गया है, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो और पूरी तरह से एहतियात बरता जा सके। फिलहाल जो जिला भर में सिचुएशन बनी हुई है उसको लेके जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। और जो सुजानपुर के खैरी में जो लोग बाढ़ में फंस गए थे, ब्यास नदी का जो जल स्तर ज्यादा आ गया था, उनके घरों में पानी घुस गया था, उनका भी सकुशल रेस्क्यू किया जा रहा है। और फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा जो लोग हैं उन्हें अपने घरों में रहने की ही हिदायत दी है ताकि कोई अनहोनी घटना न घट सके। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जसवीर कुमार।